आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय संस्कारों से सुरक्षा की स्थिति को, क्योंकि संस्कार ही आपको एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे आजकल देखिए आप सुरक्षा से संबंधित स्थितियों को सरकारों के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से जो आप अलग-अलग स्थितियाँ देखते हो। अब प्रधानमंत्री पद के लिए उस व्यक्ति विशेष की एक विशेष सुरक्षा राजा के समान। देखिए ये सभी स्थितियाँ का हमारा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन प्रकृति की स्थितियों को तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को आपका हमारा जो कर्माशय बनता है, संस्कारों की स्थितियों को अक्सर हमारी चर्चाओं में किसी न किसी वीडियो से संबंधित स्थितियों में बार-बार इन पर प्रकाश डाला जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा तो एक गंभीर विषय हम इसलिए उठाते हैं ताकि बात की गहराई आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले अधिकांश मनुष्य सात्विक स्वभाव के होते हैं, एक जिज्ञासु भाव रखते हैं, परमात्मा के विषयों को सुनना पसंद करते हैं। परमात्मा, प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये सभी स्थितियों पर ये कैसे-कैसे स्थितियाँ बनती हैं। आपके हमारे जीवन की जन्म-मृत्यु की स्थितियाँ हैं, बचपन, युवा, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब स्थितियों पर जब मनुष्य की एक जानने की उत्सुकता होती है, ऐसे मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। शास्त्र क्यों बार-बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। देखिए शब्दों का मिलान करिए। हम बार-बार कहते हैं ना शब्द स्वयं अपना अर्थ समझाते हैं। हमारे पूर्वजों ने देखिए मुझे बाकी भाषाओं का तो ज्ञान नहीं है। मैं हिंदी के शब्दों को विशेष रूप से क्योंकि मैंने आज तक जितना भी अध्ययन किया है, देखिए ये आध्यात्मिक चैनलों, यूट्यूब से संबंधित तो तकरीबन पिछले साढ़े 6 वर्षों से है। जबकि परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से हमने तकरीबन 14-15 वर्ष पहले ये एक पुस्तक प्रभु की वाणी, फकीर की जवानी, इस पे आप देख ही सकते हो सर्प कल्याण वृक्ष का भी एक चिन्ह है और मेरे नाम के साथ भी देखिए फकीर शब्द यानी कि सुधीर भाटिया फकीर। देखिए ये सभी स्थितियां आप पर हम जितना जितना तर्क पूर्वक ज्ञान पूर्वक इन स्थितियों को यानी कि आध्यात्मिक स्थितियों को आप समझ लोगे उतना उतना आपका परमात्मा से संबंध जुड़ने की एक संभावनाएं होती है। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण का संग करो। अब सत्वगुण का संग होने से ही आपके हमारे जीवन में ये शुभ संस्कार बनते हैं। अब सत्वगुण का संग करवाने के लिए ही शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। देखिए बच्चा अब 2.5-3 वर्ष के आजकल होते हैं तो बच्चों को प्ले स्कूल में भेज दिया जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है? कि बच्चे की बुद्धि अभी बहुत ही आरंभिक स्तर पर होती है। बच्चे को 1 से 10 तक या 100 तक गिनती सीखने में भी पूरा वर्ष लग जाता है। रंगों की पहचान करने में भी पूरा समय लग जाता है। कहते हैं ना, अक्सर कहीं-कहीं आपने ऐसे शब्द भी पढ़े होंगे
कि मनुष्य 2 ढाई वर्ष का होते ही कुछ-कुछ बोलना आरंभ कर देता है। माता-पिता, मम्मी-पापा, दादा-दादी, मामा, कुछ भी देखिए ये बहुत ही शब्दों के क्रम को समझिए। देखिए सारा संसार राजसी है। राजसी का अभिप्राय संसारी विषयों की एक लोलुपता भोगने की एक प्रवृत्ति बनी ही रहती है। ऐसा नहीं कि मेरी आपकी ही बनी हुई है। जितना-जितना आप संसार के सम्मुख होते हो, ये प्रवृत्ति सहज ही बनी रहती है। अभी कुछ रोज पहले देखिए हमारी वीडियो तो पिछले साढ़े 6 वर्षों से बहुत ही सैद्धांतिक विषयों पर विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा जो कि हालाँकि हमारी देखिए सभी वीडियो ही आजकल तो हमने शॉर्ट्स भी शुरू की हैं। शॉर्ट्स की हों, आध्यात्मिक ऑक्सीजन से संबंधित लघु ज्ञान संदेश हों, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा जो अब सर्व कल्याण वृक्ष के नाम से एक चैनल है और भी देखिए अलग-अलग स्थितियों में हम इन सभी स्थितियों को एक विशेष स्तर पर ये सतोगुण में जो एक स्थितियाँ हैं, ये ज्ञानवर्धक स्थितियाँ हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो और हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। शुद्धतम का अभिप्राय केवल इतना ही है कि सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, अक्सर हम एक शब्द बोलते हैं ना सच्चिदानंद, सत्य, चित, आनंद। देखिए शास्त्रों में 3 ही तत्वों पर चर्चा होती है और हम भी पिछले लगभग 3700 से अधिक वीडियो जो प्रसारित की है, हमारी सभी चर्चा भी घूम फिर कर इन 3 ही तत्वों पर घूमती है। प्रकृति, माया, भौतिक जगत, दृश्य जगत, यदि 3 गुण देखिए साधारण बोलचाल में ही बोला जाता है ये प्रकृति परिवर्तनशील है। देखिए प्रकृति को हो इसके 3 गुण को ये मात्र जड़ हैं, जड़। जड़ में कभी अपने आप क्रिया नहीं होती। दिखती है, अब मैं भी तो बोलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, जिह्वा द्वारा कुछ शब्द बोल रहा हूँ। आप अपने कानों द्वारा सुन रहे हो, आँखों द्वारा देख रहे हो। ये इंद्रियाँ भी जड़ हैं। संसारी जितने पदार्थों के भोग विषय हैं, वो भी जड़ हैं। और शास्त्रों में तो देखिए स्त्री पुरुष के आपसी जो आकर्षण है, इस आकर्षण से ही देखिए संसार के जितने भी भोग विषयों की अलग-अलग शाखाएँ हैं, वो इन्हीं से ही निकलती हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए किसी के परिवार में जब इस गृहस्थ जीवन का आरंभ करने के लिए विवाह शादी का आयोजन होता है, हालाँकि देखिए विवाह से संबंधित संस्कार रखे गए हैं और संस्कारों की स्थितियाँ अक्सर आप देखते हो ना, जब तक फेरे नहीं होते, 7 फेरों की स्थितियाँ हैं। बिना विवाह यानी कि बिना फेरों के वो उस विवाह के ऊपर कोई सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और कानूनी रूप से भी कहीं कोई मोहर नहीं लगी। इसका भी प्राय क्या है? देखिए डीजे पे नाच-गाना जितना भी आप गा लो, लड़का-लड़की भी हाथ में हाथ मिलाते हुए जितना भी नृत्य भी कर ले, उन स्थितियों के बावजूद कहीं भी विवाह की एक मोहर नहीं लगती। देखिए वो तो राजसी स्थितियाँ हैं। आजकल तो देखिए ब्याह-शादियों में भी कुछ मादक पदार्थों का सेवन और भी स्थितियाँ कुछ ऐसी बनती जा रही हैं संसार में, वो तामसी स्थिति है। शास्त्र बार-बार कहते हैं,
तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब केवल इतना ही है कि मर्यादा तक उसका संग करो। विवाह का तो संस्कार शास्त्रों में 16 संस्कारों के मध्य इस विवाह का एक मुख्य संस्कार है। इस संस्कार के बाद ही एक गृहस्थ जीवन आरंभ होता है। अब देखिए ना, ब्याह शादी जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो ब्याह शादी के संबंधित कितनियां ही संसार की गतिविधियां, अब बाजारों की जितनी भी रौनक है, चाहे बैंड बाजे की हो, चाहे कपड़ा का खरीदा खरीदी और भी जितने, ये पूरा का पूरा संसार राजसी है। स्थितियों को आप तर्क पूर्वक, गंभीरता पूर्वक, देखिए मैं बहुत ही सरल शब्दों द्वारा शास्त्रों के सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियां समझा रहा हूं, क्योंकि आप और हम केवल और केवल कर्मों पे ही ध्यान देते हैं। संस्कारों पे आपका हमारा ध्यान कमजोर होता है। इसलिए आज हमने वीडियो का नाम क्या रखा है कि सुरक्षा कौन देता है? आपके हमारे संस्कार। कभी आप देखते हो ना, बच्चों में एक अच्छे आदर्श स्थितियां होती हैं उनके व्यवहार में। आप मेहमानों को बच्चे जब नमस्कार करते हैं, उनकी जो एक शरीर की मुद्रा होती है, कहते हैं ना इनके शुभ संस्कार है। हालांकि अब देखिए, आज बात संस्कारों की क्योंकि हो रही है, तो संस्कार सदा ही शुभ ही होते हैं। वो तो हम समझाने के दृष्टिकोण से कह देते हैं बुरे संस्कार, कहते हैं ना कुसंग मत करो। क्यों? कुसंग का मतलब क्या, शास्त्र मना करते हैं। कुसंग का अभिप्राय देखिए तामसी स्थितियों से विशेष रूप से है, क्योंकि वो आपका पतन का कारण बनती है। ये तो तमोगुण की निंदा उस दृष्टिकोण से नहीं, मेरा तो आपका शरीर, सबका ही शरीर तामसी है। अभी कुछ रोज पहले हमने आपके शरीरों की जो अवस्थाएं हैं, गर्भाकाल, फिर जन्म लेते ही शिशु काल, फिर 2.5-3 वर्ष के बाद 9, 10, 11, 12 वर्ष तक की ये 55 अवस्था होती है, ये तामसी है। तामसी स्थितियों में भी भौतिक जगत के प्रति, या यूं कहो कि भौतिक उन्नति के प्रति भी बच्चों का कोई रुझान थोड़ी होता है। वो तो जैसे ही किशोर अवस्था से रजोगुण का प्रवेश हो जाता, यूं तो देखिए तकनीकी रूप से, क्योंकि तीनों गुण नित्य हैं। नित्य का मतलब देखिए तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। जैसे हम कहते हैं ना, सूर्य ढलते ही तमोगुण की प्रधानता होती है। तमोगुण का अभिप्राय अंधकार से है। क्या आपको कुछ नजर नहीं आता? अज्ञानता से भी लिया जाता है और निंदक स्थितियों से भी लिया जाता है, क्योंकि आपके हमारे जो 5 विकार हैं, यूं तो वो पांचों विकार तामसी हैं, लेकिन उन 5 विकारों में भी देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब काम को राजसी कहा जाता है। विकार तो है लेकिन राजसी है। क्रोध तामसी है। काम, क्रोध, लोभ, लोभ एक राजसी है। और मोह फिर तामसी है। और अहंकार ये एक सात्विक है। ये तो देखिए विकारों की निंदा ही है, लेकिन सपेश दृष्टिकोण से स्थितियों को समझना होता है। अहंकार गुणों की सवारी करता है। कोई किसी में दोष हो, उसका किसी को अहंकार नहीं है। अब कोई अधिक पढ़ा लिखा है तो उस भौतिक स्थिति का भी अहंकार है। किसी के पास कोई पद है, चाहे कोई देखिए पार्षद हो, एक एमएलए, संसद सदस्य हो, मंत्री हो, पदों का भी अहंकार होता है। सरकारी पदों का, अधिकारियों का भी विशेष एक अहंकार होता है।
आर्थिक उपलब्धियों का भी अहंकार होता है। फ़िल्मी जगत में ये हीरो, हीरोइन और भी देखिए कलाकारों को कुछ अहंकार की स्थितियाँ होती हैं। खेल जगत की स्थितियाँ भी कुछ ऐसे ही अहंकार युक्त होती हैं। ये अहंकार देखिए कहीं न कहीं उपलब्धियों के कारण चाहे वो भौतिक हों और आध्यात्मिक स्तर पर भी देखिए कभी-कभी कुछ अहंकार युक्त स्थितियाँ बनती हैं। स्थितियों के अर्थ, भावार्थ, उनके प्रवाह को समझें। इसीलिए शास्त्रों में विशेष रूप से गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक बोल दिया कि प्रकृति के 3 गुण गुणतम स्थितियाँ हैं। ये रहस्यमय स्थितियाँ हैं। हमने पिछले साढ़े 6 वर्षों से 3700 से अधिक वीडियो इन 3 गुणों पर ही चर्चा करते इनका कोई अंत नहीं है। इनके अर्थों का, भावार्थों का मैंने अभी कहा था ना कि हिंदी भाषा में मैंने देखिए जितने भी भाष्य पढ़े हैं महापुरुषों द्वारा, मायातीत महापुरुषों द्वारा, मैं शब्दों का थोड़ा पोस्टमार्टम करता हूँ। देखिए हो सकता है शब्द पोस्टमार्टम आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन बात कहीं रुक जाए, टिक जाए, आपको चुभ जाए, आपके व्यवहार में भी ये शब्दों की स्थितियों का तोड़ना-मरोड़ना, इनके अर्थों को ढूँढो। शास्त्रों में हालाँकि तकनीकी रूप से इनको संधि विच्छेद भी कहा जाता है। लेकिन अर्थों को आप जितना गहरे तल पर ढूँढना आरंभ करोगे, उतनी सूक्ष्म स्थितियों का ज्ञान होने लगता है। अब देखिए ना, अभी हमने कहा ना संस्कार तो शुभ ही होते हैं और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि संस्कार चेतन होते हैं, कर्म जड़ होते हैं। ये कर्म हम जितने भी करते हैं, उन कर्मों के पीछे जब फल पाने की इच्छा होती है, फल तो देखिए तामसी है। फल जितने के जितने भी संसार के हैं, वो तो पदार्थों के हैं। मेरा आपका शरीर जो दिख रहा है, ये भी तो तामसी है। देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये तामसी पदार्थ है और इनके जो कारण है, पृथ्वी का कारण क्या है? गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ये शब्द को हो, ध्वनि को हो, ये ओम की जो एक ध्वनि है ना, इसी से ही इन सभी स्थितियों का आगे विस्तार। देखिए अभी हमने एक चैनल बनाया, उससे संबंधित हमने शॉर्ट्स बनाने शुरू किए, कुछ कुछ और भी लघु ज्ञान संदेश, जैसे ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा का हमारा चैनल सुधीर भाटिया फकीर है। हालांकि सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत ही अलग अलग चैनल हैं। तो धर्म और दर्शन, ये धर्म संसार से एक संतुलन बनाता है। संतुलन के बिना, संतुलन को हो, मर्यादा को हो, धर्म सब एक ही बातें हैं। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है, पदार्थों से है। देखिए धन से आप क्या खरीद सकते हो? पदार्थ खरीद सकते हो। आजकल तो देखिए हम भौतिक शिक्षा के लिए भी धन खर्चते हैं। अब प्ले स्कूल में कितने बड़ी-बड़ी धनराशि देकर बच्चों को ABCD 1, 2, 3, 4 ये बहुत ही आरंभिक स्थितियाँ हैं। यानी कि भौतिक ज्ञान के लिए भी धन का महत्व, और भौतिक ज्ञान हम किस लिए लेते हैं? ताकि संसार को, संसारी भोग विषयों को आप पा सको, भोग सको। अब देखिए आप और हम 20-25 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगाते हैं।
फिर नौकरी जब व्यवसाय की स्थितियाँ बनती हैं, किस लिए? धन के लिए। धन किस लिए चाहिए? क्योंकि धन कोई खाने-पीने की स्थिति तो है नहीं कि आप कोई भोजन में 100 का 500 का नोट खाओगे। इनसे पदार्थ ही खरीदे जाते हैं। यानी कि आपका हमारा शरीर जो पदार्थों का बना है, ये 5 भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द जिनके परिणाम स्वरूप आपका हमारा माता के गर्भ में एक शरीर की निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। अब स्थितियों के देखिए कार्यकरण की स्थितियाँ आप स्वयं ही ज्ञानपूर्वक समझिए। यदि भोग दृष्टिकोण से इन सभी स्थितियों को आप लोगे, तो फिर भटकाव की स्थितियाँ आ जाती हैं। जैसे हम देखिए, बार-बार कहते हैं ना संस्कारों का अभिप्राय शुभ संस्कारों से ही है। जैसे आप कहते हो ना जन्मदिन, अब दिन का अभिप्राय प्रकाश से है, सत्वगुण से है। देखिए भौतिक जगत में प्रकाश का अभिप्राय सूर्य से है। ये सूर्य कहते हैं ना सूर्योदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया। ये तकनीकी रूप से आम बोलचाल में संसारी भाषा में बोला जाता है। सूर्य तो नित्य है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जहाँ तक कहा ना कि मैंने सर्वप्रथम ये ज्ञान सूर्य देव को दिया। सूर्य के साथ देव शब्द जुड़ा है। यहाँ तो देखिए देवी देवताओं की बहुत सी स्थितियां पुराणों में समझाई गई। अब मूल ज्ञान तो देखिए वेदों का है। वेदों का ज्ञान तो किसी ने कुछ लिखा नहीं, अपौरुषेय कहा जाता है। इसलिए गीता का ज्ञान जो परमात्मा के स्वयं के बोल हैं, उसको भी अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों के ज्ञान का कुछ और सरलीकरण उपनिषदों के रूप में मायातीत महापुरुषों द्वारा किया। तो जब मायातीत शब्द की बात होती है तो मैं अपना स्पष्टीकरण दे देता हूँ। देखिए मैं आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध की ही स्थिति से गुज़र रहा हूँ। ये अलग बात है कि पिछले 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने के कारण इन शास्त्रों को बार-बार पढ़ने से, चिंतन करने से देखिए हम बार-बार क्यों कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। ये इंद्रियों को यानी कि आँखों द्वारा पढ़ने का, कानों द्वारा सुनने का, मन जुड़े होने के कारण भीतर जाता है। फिर इस पर चिंतन करो। कब? ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त तकनीकी रूप से तो 2 घंटे 40 मिनट है। अब आप उस समय विशेष से नींद लेने के बाद जितना जल्दी उठ जाओगे, तो आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय बढ़ जाएगा। और जितने शुभ संस्कार कारण शरीर में बनते जाएँगे, वही आपकी बारी वो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि परमात्मा से जुड़ी हुई अवस्था है। परमात्मा से जुड़ी हुई अवस्था को हो चाहे आत्मबोध की स्थितियाँ को। देखिए आत्मा और परमात्मा का नित्य संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। अभी हमने एक शब्द आरंभ में बोला था ना सच्चिदानंद। सत्य शब्द माया के 3 गुणों के लिए जो कि जड़ है, चेतन नहीं है। देखिए जड़ और चेतन से संबंधित हमारी कुछ वीडियो बनी हुई हैं 4, 6, 10 उनको आप सुनो। क्योंकि एक ही वीडियो में सभी शास्त्रों की हम कहीं-कहीं छूते अवश्य हैं, लेकिन छूने के साथ-साथ उनके अर्थ, भावार्थ समझाने का उस वीडियो विशेष में समय ना रहने के कारण हम केवल उनको छूते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब उनके अर्थ और भावार्थ अपने समझने हो, तो प्लेलिस्ट पे जाकर या हमसे ही संपर्क करते हुए हम आपको आपके प्रश्न से संबंधित, शब्दों से संबंधित एक वीडियो विशेष को एक कक्षा नंबर से जोड़ते हुए समझा देते हैं कि आप उस वीडियो को सुनिए। लेकिन जब आप वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनते हो, तो कहीं न कहीं आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। सात्विक स्थिति मजबूत होती है, यानी कि धर्म मजबूत होता है। जब धर्म मजबूत होगा, तो ये अर्थ और काम बिगड़ते नहीं हैं। ये बिगड़ते हैं तभी तो संस्कार जो अच्छे बने होते हैं, वो बुरे होने लगते हैं। संस्कार सदा ही अच्छे तकनीकी रूप से मानेंगे। जैसे कि हम कहते हैं ना इसका जन्मदिन, अब जन्म के साथ हम दिन से जोड़ते हैं।
जैन का अभिप्राय प्रकाश है। जैसे भौतिक जगत में क्रियाएं करने के लिए प्रकाश चाहिए, वो सूर्य का प्रकाश हो चाहे रात को। देखिए अब ब्रह्म मुहूर्त का समय अभी चल रहा है, तो मैंने ट्यूब जला रखी है, यानी कि प्रकाश चाहिए क्रिया करने के लिए। तन को प्रकाश चाहिए। शाम को अंधकार होते ही यहाँ पर हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। वाहन चलाते समय अपने वाहन की लाइट ऑन कर देते हैं। सरकार द्वारा भी देखिए सड़कों पे लाइट उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि दिनमय स्थितियां, प्रकाशमय स्थितियां, ताकि तन के स्तर पर ठोकरें नहीं लगे। ठोकरें तो देखिए दुर्घटना है, और दुर्घटना आपको दुखी करती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं ना, ज्ञान का दीपक जलाओ। अब यहाँ दीपक का अभिप्राय उस रोशनी नहीं, ज्ञान से है। और ज्ञान किसको चाहिए? भीतर की स्थिति। अब भीतर का अभिप्राय आत्मा की स्थिति है। तकनीकी रूप से तो शास्त्र ही कहते हैं आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। अक्सर हम कहते हैं ना, हमारी भी 3700 वीडियो कोई नया ज्ञान नहीं देती, और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का। अब उपनिषदों से फिर मायातीत महापुरुषों ने पुराणों की रचना की, उसमें देवी देवताओं द्वारा जोड़ते हुए एक राशि वृक्षों के लिए विभिन्न प्रकार की एक कथा कहानियां का विशेष सहारा लेते हुए, देवी देवताओं से जोड़ते हुए आगे की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने के लिए ये सत्संग में स्थिति हमने आजकल तो देखिए भागवत पुराण की एक साप्ताहिक जग के रूप में बहुत ही कथाएं चलती हैं। इनको सुनना चाहिए। आजकल तो इनका सीधा प्रसारण भी टीवी के माध्यम से आप देखते हैं। किस लिए? ताकि शुभ संस्कार बने। जो आपके बुरे विषय भोगों के स्थितियां बन चुकी हैं। देखिए राजसी तामसी स्थितियां ये लगभग बुरे संस्कारों की है। हालांकि बुरा शब्द तमोगुण के साथ उसकी नीचे शायद स्थितियों से ही जुड़ा जाता है, लेकिन रजोगुण की स्थिति देखिए जीरो की है। खाया पिया बराबर। कानून के अंतर्गत आप जो धन कमाते हो और उस कमाए गए धन से संसारी विषय भोगों के 5 विषय भोगों को खरीदते हो, भोगते हो, खाते पीते हो, ये सब राजसी स्थितियां हैं। और राजसी स्थितियां तब तक मर्यादित रहती हैं जब तक सतोगुण की सुरक्षा, सतोगुण को हो, संस्कार को हो, बात तो एक ही है। क्योंकि संस्कार ही आपको हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। धर्म को हो, सत्संग को हो, ये सात्विक स्थितियां हैं। और शास्त्र इसलिए बार बार कहते हैं सतोगुण मुक्तिदायक है, रजोगुण तमोगुण बंधनदायक है। कि रजोगुण कर्माशय के दृष्टिकोण से जीरो की स्थिति है, और कर्मों के दृष्टिकोण से पाप कर्मों की स्थितियां तामसी हैं। तमोगुण का अभिप्राय निषेधात्मक, जैसे कानून आपको मना करता है ना कि लाल बत्ती पे रुकना है, चलना नहीं है। और भी देखिए यातायात के नियम है, सरकारी आदेश है, अलग अलग कानून है, उनका पालन करो। अभी हमने कहा ना, धन कमाओ जितना भी कमाते हो। अब अधिक धन कमाते हो जो आपने खाना भी नहीं। अक्सर मेरी चर्चाओं में कुछ ऐसी पंक्तियां बोल दी जाती हैं कि मनुष्य ने खाने 100 रुपए हैं, धर्मानुसार उसने 500 1000 रुपए कमा भी ली। तब भी यदि आप परोपकार के कार्यों में नहीं लगाते तो वो 400 या 900 रुपए तो बेकार जाएगी। शास्त्र क्या कहते हैं? पदार्थ की धन की क्या गति है? या तो आप खा लो, नहीं तो दूसरों को दे दो, नहीं तो वो नष्ट हो जाए। आप घर में देखिए एक फल हो, सब्जी हो, या तो आप समय के रहते 2 4 5 दिन में उनको खा पी लो, या किसी को दे दो, नहीं तो क्या स्थितियां बनती हैं? वो खराब हो जाती, बदबू मारती हैं। देखिए आपके हमारे परिवार में, घर संसार में, व्यवसाय में प्रतिदिन ज्ञानमय स्थितियां कुछ ना कुछ आपको शिक्षा देती हैं, लेकिन भोगों को भोगते समय आपकी दृष्टि वहीं टिकी होती है।
तो वो जो भीतर की स्थितियाँ हैं, वो भीतर जो शुभ संस्कार बनाने, देखिए संस्कार शुभ कब बनते हैं? केवल मनुष्य जो नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होता है, घटते हैं, संस्कारों की स्थितियों को ताला लग जाता है। अक्सर हम कहते हैं ना, कल युग में जन्म लेने वाली अधिकांश आत्माएँ ये नीचे की योनि से तरक्की, उन्नति, विकसित विकास करते-करते मनुष्य योनि की प्राप्ति कर लेते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि शास्त्र कहते हैं तभी मिलती है जब पुण्य कर्म कम से कम 50-51% होती है। यानी कि पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता। पुण्य कर्मों का अभिप्राय राजसी कर्मों से भी है और सात्विक कर्मों से भी है। क्योंकि राजसी कर्म तो 0 के बराबर है, क्योंकि उनको पुण्य कर्मों से पाप कर्मों में तो डाल नहीं सकते। लेकिन परोपकार के कार्य पूर्ण रूप से एक सात्विक कर्म और निषेध कर्म जो कानून मना करता है। यदि आप लाल बत्ती पे भागो ते हो तो आपका भले ही यहाँ चालान ना भी कटा हो, आप बच भी गया। परमात्मा की व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था, कर्म फल सिद्धांत की स्थिति आपको पकड़ लेती है, क्योंकि कानून बना। दूसरी ओर अंडा मांस खाने पे कानून कोई मना नहीं करता, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में जहाँ तो दंड मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कानून नहीं है, अपराध नहीं गिना जाता। लेकिन परमात्मा के यहाँ वो अपराध पाप है। शास्त्रों के अनुसार ही आपका हमारा कर्मशय संस्कारों की स्थितियां बनती हैं। परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार ही ये 84 लाख प्रकार की जोनियां बनती हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखिए विवाह की कुछ ऐसी स्थितियां संसार में देखी थी, जहां कहते हैं ना प्री वेडिंग की स्थितियां बहुत लंबे समय तक कुछ बड़े समारोह के रूप में चलती रही। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में भी कहते हैं ना कि ये प्री वेडिंग की जो तामसी राशि मौज मस्ती नाच गाने मादक पदार्थों की स्थिति ये बंधनदायक। आज आपके हमारे जीवन में राशि तामसी स्थितियों का ही बोलबाला है। अभी कुछ समय पहले एक विमान की दुर्घटना का विभिन्न प्रकार के एक मीडिया में भी चर्चाएं हुई। एक दुखद स्थितियों का लोगों को बोध हुआ। कहीं-कहीं लोगों को कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का भी कुछ ज्ञान हुआ। अभी कुछ माह पहले देखिए भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कुंभ के मेले का आयोजन था, जहाँ 67 करोड़ लोगों ने डुबकी स्नान दिया। और अधिकांश लोगों के मन की भावना क्या है, धारणा क्या है कि पाप कर्मों का नाश हो। देखिए नाश कर्मों का बिना भोगे तो होता ही नहीं। ये अलग बात है, देखिए संस्कार यदि आपके शुभ बन गए हैं, देखिए जब आप कोई कर्म करते हो तो कर्मशः बनता है। कर्म का अभिप्राय सकाम भाव से फल पाने के उद्देश्य से। जब आप कर्म तो करते नहीं, मानसिक स्तर पर ही कुछ चिंतन करते हो, विचार आता है, उसका भी संस्कार बनता है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप लाल बत्ती पे तो रुके हो, आपका चालान तो नहीं कट सकता, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर आप रुके हुए हो, लेकिन भीतर में कोई इच्छा ही नहीं है रुकने की, एक बाध्यता समझकर आप रुक गए हो, तो भीतर की जो एक स्थितियां हैं वो बुरा संस्कार बनाती हैं। और बुरा संस्कार कहाँ जाएगा? मन बुद्धि के स्तर पर, फिर कारण शरीर के स्तर पर। वो हर रोज जाने से वो पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। जब वो मजबूत हो जाएगा तो देखिए संस्कारों से ही फिर पुनः मन बुद्धि के स्तर पर फुर्ने आते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां जगती हैं। और वृत्तियां यदि मजबूत होंगी, बलशाली होंगी, जैसे आंधी तूफान आते हैं, अब ये समाज में जो बलात्कार हत्या जैसी स्थितियां होती हैं, ये कारण शरीर में बहुत ही भयानक बुरे संस्कारों का परिणाम।
ऐसे बुरे संस्कारों से बुरे वेग आंधी तूफान की तरह आते हैं। अब देखिए आंधी तूफान कितनी देर के आते हैं, लेकिन कितना नुकसान कर जाते हैं। आजकल तो देखिए कुछ मानसून के दिनों में भी देखिए कुछ ऐसी जल की विकृतियां दिखाई दे रही हैं कि कुछ ही सेकंड्स में इमारतें गिर रही हैं, पुल ढह रहे हैं। यहाँ आपको बात क्या समझनी है कि ये संस्कार जो बुरे वेग से आते हैं, जो हत्या, बलात्कार जैसी एक जघन्य अपराध, देखिए इन जघन्य अपराधों की यहाँ तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा फांसी है। परमात्मा की व्यवस्था में 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों, करोड़ों बार एक दुखदायी स्थितियों से, जन्मों से गुज़रना पड़ता है। आप कभी-कभी मानसून के दिनों में देखते हो ना, एक ही रात में एक बल्ब के आस-पास हज़ारों मच्छर होते हैं। ऐसे कितने ही बल्ब में हज़ारों-हज़ारों की गुना करो, ऐसे कितने ही शहर हैं। जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। देखिए, प्रकृति की व्यवस्था को कर्मश संस्कारों से जितना-जितना आप समझते जाओगे, ये संस्कार ही आपकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। बार-बार मैं कहता जा रहा हूँ ना कि संस्कारों का मतलब शुभ संस्कारों से ही है। अब नीचे की योनियों में जब देखिए किसी के मनुष्य जीवन में मरते समय 70% पाप कर्म है, तो पुण्य कर्म कितने बचे? 30%। अब नीचे की योनियों में 70 से दुःख भोगते-भोगते 69, 68 जब तक वो घट-घट के 40, 32, 31, 30 पे नहीं आएँगे, तब तक पुनः मनुष्य योनि नहीं। अब मनुष्य योनि वो पाप कर्मों का क्षय होते-होते अब वो पुण्य कर्मों की बराबरी हो गई है, अब उसको मनुष्य योनि मिल जाए। लेकिन वो जो 70% जो उसने पाप कर्म किए थे, विशेष रूप से तामसी स्थितियाँ, क्योंकि उस 30% में तो देखिए राजसी भी है और सात्विक भी है। हालाँकि जिनके 70% पाप कर्म होंगे, तो राजसी स्थितियाँ ही अधिक होंगी। सात्विक स्थितियाँ नाम मात्र की 1-2%। देखिए, कुछ सूक्ष्म स्थितियों को आपने भी अपने स्तर पर समझना है। अक्सर हम कभी-कभी यहाँ तक कहते हैं देखिए, पहले तो हमारी वीडियो एक चित्र रूप में हम अलग-अलग रंगों द्वारा प्रकृति के गुणों की और भी चित्रों द्वारा कुछ स्थितियों पर स्पष्टीकरण देते हुए समझाते थे और कहते थे, चित्र पर ध्यान रखो। वीडियो को आरंभ से अंत तक 1 बार, 2 बार, 10 बार सुनो जब तक समझ नहीं आए और समझते-समझते भी आप लिखते रहो। देखिए, ये सभी स्थितियाँ मैंने भी आज तक देखिए 1-2 नहीं 10-20 नहीं 50 नहीं कितनी बार गीता पढ़ी और हर बार उस गीता पढ़ते समय उसी गीता में ही कुछ ना कुछ जैसे भाव जगे, जो बात समझ में आई लिखते गए। ये लिखते-लिखते ही ये 14-15 साल पहले जो अभी मैंने आपको पुस्तक दिखाई थी, उसमें भी कुछ बातें लिख दी। और फिर जैसे-जैसे ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में शोध करते-करते जो-जो बातें मुझे समझ में आई, गुरुओं की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से देखिए हम लगभग सभी वीडियो उठने के बाद यानी कि कहीं-कहीं ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व की स्थितियों में हम वीडियो बना देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी बना देते हैं। हालाँकि शॉर्ट्स की कहीं कुछ वीडियो या कुछ अन्य वीडियो कभी-कभी कुछ दिन में भी बन जाती हैं। लेकिन हमारी अधिकांश वीडियो मैं समझता हूँ 99% वीडियो ब्रह्म मुहूर्त समय भी क्योंकि वो सात्विक स्थितियाँ मजबूत होने के कारण अनुकूल स्थितियाँ होती हैं। शब्दों का प्रवाह जिह्वा पे परमात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के आशीर्वाद से सहज ही आने लगता है। देखिए अक्सर हम बार-बार क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठो क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देखिए शुभ संस्कार बनते हैं। दिन में तो देखिए राजसी स्थितियों का
एक बोलबाला होता है, सतोगुण से जुड़ना ही मुश्किल हो जाता है। और कहीं-कहीं जुड़ भी जाते हैं, तो टिक नहीं पाते, रुक नहीं पाते। और शाम को तमोगुण की स्थितियों में तो देखिए तमोगुण के रहते हुए सतोगुण प्रयास करते-करते भी ढूँढना मुश्किल हो जाता है। देखिए, कभी-कभी मैं कुछ ऐसी पंक्तियाँ बोल देता हूँ दार्शनिक स्तर पर, आप उस पर चिंतन करो। हालाँकि उन बोली गई दार्शनिक शब्दों की पंक्तियों पर भी हमारी कहीं न कहीं कुछ न कुछ वीडियो आध्यात्मिक ऑक्सीजन में या सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत भी प्रसारित होती है। अभी हमने एक चैनल आपका आध्यात्मिक मित्र भी बनाया, उसमें भी हम कुछ बातों पर संकेत डालते हैं। यानी कि नीचे की योनियों में देखिए कर्माशय का नाश होता है। संस्कारों की स्थितियों को ताला लगा रहता है। तो फिर वो जो 70-80% के जो बुरे संस्कार थे, उनके साथ ही जन्म होता है। अब इस योनि में, मनुष्य योनि में यदि आप इन सभी स्थितियों को यानी कि सत्संग करते हुए वो बुरे संस्कारों को आपने समाप्त करना है। शास्त्र कहते हैं जब तक बुरा संस्कार दग्ध बीज नहीं होता, कभी-कभी कमज़ोर अब सत्संग में कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, बुरे संस्कार कमज़ोर पड़ जाते हैं, शमशान घाट में सो भी जाती हैं। लेकिन कब जाग जाएँगे? देखिए सोया हुआ मनुष्य है, 6 घंटे में नहीं तो 8 घंटे में, 10 घंटे में। कुंभकर्ण ने भी तो देखिए 6 महीने की नींद लेने के बाद उठ गए थे। संस्कार भी देखिए 10-20 साल बाद कभी ना कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं, वो जाग जाते हैं, उठ जाते हैं। यानी कि अब वो हरकत करेंगे। कहते हैं ना, वो 20 साल से बहुत ईमानदार था, वो तो ऐसा कुछ चोरी कर ही नहीं सकता। देखिए वो 20 साल पुराना चोरी का संस्कार दबा हुआ था। देखिए बोलने में हम संस्कार कह देते हैं, वो बुरा स्थिति है। संस्कार का मतलब संस्कार शुभ से ही है। ये शुभ संस्कार ही आपको में एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखिए जैसे जन्मदिन में किसी का जन्म दिन में हुआ है तो तब जन्मदिन नहीं, शाम को हुआ है तब भी जन्मदिन कहा जाता है। रात को 10 बजे हुआ है, 11 बजे हुआ है, कभी भी हो, तब भी जन्मदिन ही हम कहते हैं। ठीक इसी तरह जैसे दिन की महत्ता है, वैसे संस्कारों की महत्ता है। जब बोलचाल में हम बोलते हैं तो वो संस्कारों का मतलब एक शुभ संस्कारों से ही। यहाँ कहीं कोई बुरा तो क्या हम कहते हैं ना बुरा संस्कार दग्ध बीज करो। दग्ध बीज कैसे होते हैं? पहले तो श्रद्धापूर्वक सत्संग, आजकल तो सत्संग भी श्रद्धापूर्वक होता है। कर्मकांड भी लोभ या भय से होते हैं, ज्ञानपूर्वक नहीं होते। देखिए आज की वीडियो फिर कुछ लंबी हो गई है, मुझे अब इसको थोड़ा जल्दी समाप्त करना होगा। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको तर्कपूर्वक समझनी है। संस्कार ही आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। किन से? तमोगुण में गिरने से। यूँ तो रजोगुण शास्त्र बार-बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। तो सबसे पहले तो हमें तमोगुण को पकड़ना हो। पकड़ने का अभिप्राय निषेधात्मक बुराई से है। यानी कि बुराई को आने से आरंभ से ही रोकना है। कहीं-कहीं यातायात में आपने एक से कोई बोर्ड पढ़े होंगे ना कि यहाँ जाना मना है, निषेध लिखा होता है। यानी कि बुराई को आरंभ से ही आप रोको। नहीं रुकेगी तो फिर मन बुद्धि में स्वीकृति मिल जाएगी, फिर वो कारण शरीर में एक बुरा संस्कार बन जाती है और बुरा संस्कार फिर अपना खेल रचता है। वो आपको रजोगुण से बचा नहीं पाता क्योंकि अच्छे संस्कार सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए संस्कारों की दौलत इकट्ठी करो। आज संसार में धन के पीछे ही भाग-दौड़ बनी हुई है। और अधिक धन, संग्रह वृत्ति लाखों की नहीं, करोड़ों की। और कहीं-कहीं अचंभा इस बात पे होता है कि जब मनुष्य ने जो खाना भी नहीं है, अब देखिए ना
अभी हमने कहा ना, खाने ₹100, ₹1000 अपने धर्मानुसार, तो ₹900 तो बेकार जाने। तो फिर ऐसी स्थितियों में जो आप लाखों की हेरा-फेरी, निंदात्मक स्थितियाँ, कानून के अंतर्गत शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हैं, जिनको आपने खाना भी नहीं, क्योंकि धर्मानुसार कमाया हुआ भी समाप्त। तो फिर ये निषेधात्मक स्थितियों में जो पाप कर्म किए, कानून का उल्लंघन किया, उनका जो क्रमशः बनेगा, वो आपको भुगतना होता है। ये अधोगति की स्थितियाँ, नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियाँ, जिसमें 20 लाख तरह की वनस्पति योनियाँ हैं, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े रेंगते हुए जीव हैं, 9 लाख तरह के जल में रहने वाली योनियाँ हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, फिर आपका हमारा नंबर आता है। देखिए, स्थितियों को मैंने बहुत उदाहरणों द्वारा कुछ समझाने का प्रयास किया, ताकि शुभ संस्कार बने। हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 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 ताकि दिन में राजसी स्थितियाँ बिगड़ने ना पाए। जब रजोगुण बिगड़ता है, वो तमोगुण में गिराता है, और तमोगुण में गिरने पे एक बुरे संस्कार बनते हैं। अच्छे बुरे संस्कारों की ही स्थितियाँ हैं। यूँ तो तकनीकी रूप से मेरी आपकी आत्मा सब समान गुण वाली है। ये जो पुण्यात्मा, पापात्मा की, ये तो संसारी भाषा है। इसलिए शुभ संस्कार बनाइए, क्योंकि शुभ संस्कार ही आपके हमारे जीवन को, यानी कि रजोगुण तमोगुण की स्थितियों से आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। रजोगुण बिगड़ने नहीं देते और तमोगुण में गिरने नहीं देते। बस इन सभी स्थितियों को ही आप अभी तर्क पूर्वक विचार कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक सिलसिला, स्वभाव, संस्कार जगाइए, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। देखिए, सार्थक का अभिप्राय ये है कि आप शुभ संस्कार बनाइए, ताकि आप इस जन्म में विदाई नॉट आउट के रूप में हो। ताकि आध्यात्मिक उन्नति, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है, वो निरंतर अग्रसर हो। पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो, संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म हो, गुरुजनों का संग, मार्गदर्शन सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में फिर उपलब्ध करवाते हुए आगे की आध्यात्मिक यात्रा उस पूर्ण स्थिति, मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति की ओर ले जाया जाता है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा, जो हमने संस्कारों को एक सुरक्षा के रूप में आरंभ की थी, फिर भी कोई बात समझने में आपको, कोई मन में प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको यदि तर्कपूर्वक सही नहीं लगी, या कही गई बातों पर आपका कोई किंतु-परंतु, आपत्ति हो, शिकायत हो, विरोध हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। चर्चा विषय का अब यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन या शॉर्ट्स के जरिए, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की, और कल सुबह पुनः मुलाकात रखेंगे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।